बुक का टाइटल देखकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? शायद आपने सोचा हो कि यार बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो सुनते हैं। या शायद आपने सोचा हो कि ऐसा क्या लिख दिया बुक के ऑथर पुष्कर राज ठाकुर ने कि इस बुक को पढ़ने के बाद किसी और बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगी। इस कंफ्यूजन का सलूशन तो आपको इस बुक के अंदर क्या है उसे जानकर ही मिलेगा। चलिए। हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय जोसेफ मर्फी। वैसे आपने तो सुना ही होगा कि हम सभी इस दुनिया में एक खास रीजन की वजह से आए हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए हैं तो बस किसी भी तरह इसे जीना ही है और फिर वापस चले जाना है। हमें जिंदगी काटनी नहीं है, इनफैक्ट हमें तो इसे खुलकर जीना चाहिए, और यही तो जिंदगी का असली मजा होता है ना? लेकिन खुलकर जीने का मतलब हुआ कि हमें जो भी चाहिए वो सब इजीली मिल जाए, हमें जहाँ जाना हो हम वहाँ जा सके, लाइफ एकदम इजी गोइंग हो जाए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने ही नहीं चाहिए। अब आप ही मुझे बताइए कि इन सारी चीजों के लिए कौन सी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? पैसा, मनी। जी हाँ। आज अगर हम अपने घर से एक कदम भी बाहर निकालते हैं तो कम से कम 500 रुपए का एक नोट तो हमें अपने पास चाहिए ही चाहिए। पैसे कमाने का लालच होना बुरी बात नहीं होती, और ना ही इसको ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए कोशिश करना गलत है। हाँ, लेकिन हमें इस लालच में सही और गलत का फर्क नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है। कोई डांस में अच्छा होता है तो कोई आर्ट में, वही कोई बिजनेस अच्छा कर सकता है तो कोई एक अच्छा टीचर बन सकता है, और यही चीजें हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। तो जब हम अपने टैलेंट से पैसे कमा सकते हैं और एक लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस कुकू एफएम बाइट में हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक से कुछ की इंसाइट के जरिए ये जानेंगे कि आप किस तरह पैसे को अपना दोस्त बना सकते हैं और इसकी हेल्प से एक हैप्पी और ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं। की लर्निंग। आपके अंदर दबे पुराने थॉट्स कहीं आपको वो तो नहीं दे रहे जो आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं चाहते हैं। अपने थॉट्स पर गौर कीजिए, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड कर रहे हैं। आप पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें इससे पहले आप अपने दिमाग के मैकेनिज्म को जरा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर आपके ये विचार, आपके ये थॉट्स ही हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर करते रहते हैं। आपके थॉट्स आपके दिमाग के सबसे पावरफुल पार्ट यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जिसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को क्लियरली समझते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क होता है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट होता है। कॉन्शियस माइंड वो है जिसकी प्रोसेस पर हम इजीली बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा होता है वो हमें दिखाई देता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिस पर बिलीव करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपका रियल हिडन मेन सोर्स होता है, यानी कि जो आपको दिखाई नहीं देता। सबकॉन्शियस माइंड आपके इनर बिलीव्स और इमोशंस को रीड करके आपके सामने वैसी ही सिचुएशन लाकर खड़ा कर देता है जो आप सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड की सोच हमारी किस्मत बनाती है। हम जैसा अपने दिमाग में दिन भर सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में मिलता है। अब इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने दिमाग में दिन भर ये थॉट्स ला रहे हैं कि मेरे सारे दोस्त कितने अमीर हैं, उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, उनके पास तो वो सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन वो बहुत ही महंगी है, पर मैं कितनी गरीब हूँ, अपनी जिंदगी में मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, वगैरह वगैरह। तो हम जाने अनजाने में ही सही, लेकिन यूनिवर्स से यही सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमारी डेस्टिनी बनाता है। अब आप सोचिए, अगर हम इसका उल्टा अपने दिमाग में सोचे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, मैं दिन पर दिन तरक्की की तरफ बढ़ती ही जा रही हूँ। जब ये चीज हमारे माइंड में फिट हो जाएगी, तो अगर इनकेस हमें अपने बिजनेस में नुकसान भी हो रहा होगा, फिर भी हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकेंगे और उसको बढ़ाने के बारे में सोच सकेंगे। और जब भी पॉजिटिव सोचते हैं तो कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाता है। तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी बुक में एक मिरर टेक्निक के बारे में बताया है। रोज सुबह उठकर हमें मिरर में देखकर अपने आप को ये बताना चाहिए कि आई एम रिच, आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्दी, और ये बार बार रिपीट करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें लिख देते हैं, यानी कि फीड कर देते हैं, और दिन भर ऐसी ही पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। क्योंकि ये सब करके हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिचनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ब्यूटीफुल थॉट्स लाने के लिए एक और ट्रिक है। हमें बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला है थिंक अबाउट इट,
दूसरा है बिलीव इन योरसेल्फ और तीसरा स्टेप है अचीव इट। अगर आप इन 3 स्टेप्स को पूरे मन से और कॉन्फिडेंटली फॉलो करेंगे तो देखिएगा आप कितनी इजीली अपने एम तक पहुंच ही जाएंगे। तो अब जब आप ये समझ ही चुके हैं कि आप अपने थॉट प्रोसेस को सुधार करके भी वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आगे अब हम लाइफ की रियल वेल्थ के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी को खुशनुमा बना देगी। की लर्निंग। ईश्वर उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करता है। भगवान कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते। अगर इंसान मेहनत करता है तो वो उसे उसका फल जरूर देते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि इंसान पैसा कमाने के लिए कोई भी हद पार कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारी जरूरतें ही होती है जो हमें पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है, और शायद इसीलिए हम इसे कमाने के लिए जी जान लगा देते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है। हम सभी अपनी लाइफ को खुलकर जीना डिजर्व करते हैं। जब हर चीज हमें पैसे से ही मिलती है तो फिर लालच बुरी चीज कैसे हुई? ये तो हमारी जरूरत है। लोगों को ये लगता है कि पैसा हमें गलत काम करने पर मजबूर करता है। पैसा आ जाने से लोग घमंडी और मतलबी हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें गलती पैसे की नहीं, इंसान की होती है। हमें पैसे की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये लक्ष्मी होती है। जितनी हम इनकी इज्जत करेंगे उतनी ही ये हमसे खुश होगी, और जितना इसका अपमान करेंगे उतनी ही नाराज। मनी को हम एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं, जिसे देकर हम अपनी खुशियां खरीदते हैं। गरीबी में कोई सुख नहीं है। ये सिर्फ एक तरह की मेंटल डिजीज होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाती है। ऑथर कहते हैं कि गरीब होना हमारी चॉइस होती है। गरीब से हमारा मतलब सिर्फ वो लोग नहीं है जिनकी जेब में पैसे नहीं है, बल्कि वो लोग भी है जो करोड़ों के मालिक है लेकिन पैसे खर्च करने में सबसे पीछे रहते हैं। दूसरे वो लोग भी होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं लेकिन उन्हें पैसों की जरा भी वैल्यू नहीं होती और वो इसका मिसयूज करते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छा माइंडसेट नहीं है। तो हमें इन तीनों ही कैटेगरी के लोगों की तरह नहीं बनना है। ना तो हमें बिल्कुल कंजूस बनना है, ना ही पैसों को वेस्ट करना है। हमें तो ये बात समझनी होगी कि हम चाहे तो अपनी हर सिचुएशन को बदल सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम है तो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ हम पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान इस काबिल तो होता ही है। की लर्निंग। मेंटल पीस के बदले पैसे कमाना आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकता। अब हमने ये बात तो समझ ली है कि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारा कैश होना वाकई में इनफ है, सफिशिएंट है? क्या इसके अलावा हमें अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए? अगर देखा जाए तो ये चीज प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों ही तरह से सही नहीं है। हाँ, पैसे से हम हमारी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इससे हम मेंटल सुकून नहीं खरीद सकते। वो सुकून जो हमें हमारे आसपास के लोगों से मिलता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारा पार्टनर, हमारे बच्चे, हमारे सिबलिंग्स और हमारे फैमिली मेंबर्स। पैसे कमाने की रेस में हम इन्हें अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, इन्हें अपनी लाइफ में सेकेंडरी बना लेते हैं। ये बात वैसे सच है कि हम इतनी मेहनत भी इन्हीं लोगों के लिए करते हैं, इन्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए करते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सिर्फ इनकी जरूरतें पूरी करना ही काफी नहीं होता। हमें इन्हें टाइम भी देना चाहिए, इनके साथ बात करनी चाहिए, इनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए और इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये चीज हमें सुकून देती है। अगर लाइफ में हमारा एम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना ही रह जाएगा तो लाइफ में हमें हताशा, चिड़चिड़ापन, चिंता और निराशा ही मिलेगी। हमें अपनी जिंदगी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर बैंक बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है तो उसके साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब हम इस तरह अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे तभी हमें मेंटल पीस हासिल हो पाएगी और तभी हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। की लर्निंग। फेथ और सुकून ही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई है और इसी कमाई से हम इस दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हैं। हमारी सोच का हमारे काम पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। नॉर्मली लोगों का ऐसा मानना है कि हम जैसा सोचते हैं उसका हमेशा उल्टा ही होता है, लेकिन असल में हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। देखा जाए तो हमारी समझ, हमारी मैच्योरिटी
सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझ पाने वाला हमारा ये दिमाग ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। हमारी वो समझ और सोच जो ये बताए कि हम खुद कैसे इंसान हैं, हमारे थॉट्स दूसरों के बारे में कैसे हैं। अगर कभी हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो उस समय हम अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे निकालेंगे, हमारा ये रिएक्शन ही हमारी समझ को बताता है। इसलिए हमें हमेशा सही और गलत का फर्क करना आना चाहिए ताकि हम कभी भी अपना रास्ता ना भटके। दुनिया की इस रेस में जीतने के लिए कोई भी ऐसा काम ना करे जो किसी भी तरह से गलत हो। हमने टीवी सीरियल्स में ज्यादातर देखा है जो मेन रोल होता है वो अक्सर अपने आप से बात करता है। जैसे व्हाइट ड्रेस वाला कैरेक्टर हमेशा पॉजिटिव पॉइंट शो करता है और ब्लैक ड्रेस वाला कैरेक्टर हमेशा नेगेटिव बात करता है। तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ना ऐसा ही होता है। हमारे माइंड में दोनों तरह की बातें चलती रहती है। इस समय हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग को ही बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यही हमें लाइफ में आगे लेकर जाएगी। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरों से कम है या उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे भाई, अगर उनके पास कार है तो आपके पास बाइक तो है ना, अगर उनके पास बंगलो है तो आपके पास भी घर तो है ना। तो जब हम अपने दिमाग में इस पॉजिटिविटी को पूरी तरह से जगह दे देंगे तो आप यकीन मानिए कि हम अपने लिए एक खूबसूरत दुनिया सजा लेंगे और दिन पर दिन तरक्की ही हासिल करते जाएंगे। हमें अपने दिमाग में इस बात को बार बार दोहराते रहना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम हर दिन आगे तरक्की करते जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इससे हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हमें खुद फील होगा कि कोई तो है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। फिर एट लास्ट हमें उन्हीं की तो मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जी हाँ, ईश्वर की। सही कहा ना मैंने। वो जो इस पूरे संसार को इतनी खूबसूरती से चला रहे हैं, जिन्हें एक छोटी सी चींटी के भी खाने की फिक्र है, तो क्या वो आपकी और हमारी हेल्प नहीं करेंगे? बस उनकी हेल्प लेने के लिए हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन पर और खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। हमें उनकी दी हुई हर चीज की रिस्पेक्ट करनी होगी, चाहे फिर वो छोटी हो या बड़ी। और फिर आप देखिएगा कि किस तरह आप धीरे धीरे वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके आप अभी तक सिर्फ सपने देख रहे थे। अगर आपको लगता है कि आपके सही सोचने से कुछ नहीं होता, आप अपने लिए ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी खुद के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर उसे दूसरों के साथ कुछ गलत करने का ख्याल दिमाग में आ कैसे सकता है? मेरे अकॉर्डिंग गांधी जी के 3 नहीं बल्कि 4 बंदर होने चाहिए थे। पहला, बुरा मत देखो। दूसरा, बुरा मत सुनो। तीसरा, बुरा मत कहो। और चौथा, बुरा मत सोचो। सही कहा ना? क्योंकि कभी कभी हम अपने बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं। हम इस बारे में सोचना भूल जाते हैं कि हमारे इस स्टेप से किसी का कुछ नुकसान तो नहीं होगा। हम सोच लेते हैं कि अगर किसी का नुकसान होता भी है तो मुझे इससे क्या, मेरा तो फायदा ही हो रहा है ना? कुछ समय तक किसी के नुकसान में हमें अपना फायदा मिल भी सकता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। क्योंकि ईश्वर के लिए सभी लोग एक जैसे होते हैं। वो किसी की नाव किनारे तक पहुंचाने के लिए हमेशा तो किसी दूसरे की नाव को नहीं डुबा सकता ना। और न्यूटन का एक बहुत ही फेमस लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ सिर्फ साइंस में मोशन के लिए ही मीनिंगफुल नहीं है, इनफैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत परफेक्ट है। अगर हम किसी इंसान के बारे में कुछ गलत करने का सोच भी लेंगे तो वो गलत घूम फिर कर हम तक आ ही जाएगा। और उसी तरह अगर हम किसी की भलाई के बारे में सोचेंगे तो वो भलाई भी ना घूम फिर कर हमारे पास आ ही जाएगी। फिर अक्लमंदी तो दूसरों का भला करने में ही है ना? और हम मानते हैं इस बात को कि कंपटीशन का टाइम है, हर चीज में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस समय में हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को नीचे कैसे गिराना है या उनके अगेंस्ट क्या प्लानिंग करनी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है, खुद को इस कंपटीशन में विनर कैसे बनाना है। जब हमारा दिल और दिमाग दोनों अच्छा सोचने में आगे रहेंगे तो हमारे पास सक्सेस आ ही जाएगी। और वो सक्सेस ना हमें बहुत सुकून भी देगी। रात में चैन की नींद आना एक प्योर ब्लेसिंग होती है। इस दुनिया में हम कम से कम 100 साल रहेंगे। आजकल तो ये नंबर भी कम होता जा रहा है, तो फिर क्यों ना हम ऐसे कुछ काम करने के बारे में सोचे जो हमें हमारी दूसरी दुनिया में काम आए।
वहाँ किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, ना कोई रेस होती है। बस वो दुनिया हमें हमारी इस लाइफ के एक्शंस के बेसिस पर मिलती है। अच्छा करो तो एक अच्छी दुनिया मिलेगी, बुरा करो तो बुरी। तो क्यों ना ढेर सारी अच्छाइयां करके अपनी उस दुनिया को खूबसूरत बनाया जाए। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, वो हमारे बिगड़ते हुए कामों को भी बना देती है। बस बात बिलीफ और फेथ की होती है। ऑथर कहते हैं कि हम अपनी सोच पर कुछ हद तक काबू नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि हमारे माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीज ही आए। हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के थॉट्स आते हैं। बस हमें करना यह है कि जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आए, तब हमें अपनी आंखें बंद करके सच्चे दिल से ईश्वर को याद करना है, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना है। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे दिल में हमें एक पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी, जो हमें सुकून देगी और हर तरह की नेगेटिविटी को हमारे दिमाग से निकाल देगी। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ गलत थॉट्स ही आते जाते हैं और हम खुद से परेशान होने लगते हैं। हम अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं और उस सिचुएशन में हमें कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नजर ही नहीं आता जो कि हमारी जिंदगी में प्रेजेंट होता है। बस फिर तो हम खुद से निराश हो जाते हैं और ऐसे समय में हमें थोड़ा स्ट्रांग बनकर अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और नेगेटिविटी की जगह जो कि ऑलरेडी हमारे साथ अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचना चाहिए। जब हमारे दिमाग से ये सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, तभी नए आइडियाज आने की जगह बनेगी। इन आइडियाज से हम अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकेंगे, क्योंकि नेगेटिव होना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। ये हमारी प्रॉब्लम्स दूर करने की बजाय उन्हें बढ़ावा देता है। जरा आप अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए इन पेड़ पौधों, जानवरों के बारे में सोचिए। जब हम इनकी लाइफ के बारे में सोचेंगे, तब हमें उस एक पावर पर पूरा भरोसा होगा कि जब वो इन बेजुबानों के बारे में इतना सोचते हैं, तो क्या वो हमें मदद नहीं करेंगे? अगर उन्होंने आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी भी की है, तो वो ही इसका सलूशन भी बताएंगे। वैसे मैंने अपने बड़े बूढ़ों को हमेशा ये कहते सुना है कि प्रार्थना यानी कि प्रेयर किसी जहाज के उस कैप्टन की तरह होती है, जो अपने डगमगाते हुए जहाज को हमेशा किनारे पर लगा ही देता है। भले ही उसके रास्ते में कितने ही तूफान क्यों ना आए, वो अपने जहाज को उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। तो पूरा सुनने के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने माइंड में क्लियर होंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। आप में, मुझ में और हम सभी में अलग अलग तरह का हिडन टैलेंट होता है। बस हमें ना अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से इसे समझना चाहिए और इसका सही यूज करना चाहिए। फिर देखिएगा कि आप सभी किस तरह से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और मनी एंड वेल्थ खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और इंस्पायरिंग बाइट्स को सुनने में इंटरेस्टेड है, तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग पर बेस्ड बाइट्स को सुन सकते हैं, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।